सभी को नमस्कार। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के इस 18वें दीक्षांत समारोह में आभासी मन से जुड़े राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की मानद उपाधि प्राप्त पार्श्व गायिका संगीत साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जो इस समय अस्वस्थ हैं, चिकित्सालय में हैं, हम सब लोग उनके सुखद स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। एवं वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, दीक्षांत भाषण के उद्बोधनकर्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पद्म भूषण श्री GR मेहता जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, कुलपति प्रोफेसर PC त्रिवेदी जी, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट और सीनेट के माननीय सदस्यगण, कुल सचिव, सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, मंच संचालक, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, इस पुनीत अवसर पर मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करता हूं। महान दार्शनिक, शिक्षाविद एवं राजनीति के आलोक पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा ही इस विश्वविद्यालय की 14 जुलाई 1962 को स्थापना हुई। शिक्षा और मौलिक चिंतन के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित आचार्यों से मैं यह बात विशेष रूप से साझा करना चाहता हूं कि 1921 में जब वे मैसूर विश्वविद्यालय से मैसूर रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो उनके छात्रों ने उन्हें वहां तक ले जाने के लिए फूलों से सजी गाड़ी की व्यवस्था की और छात्रों ने स्वयं से खींचा था। यह उनका नहीं, उनके ज्ञान और शिष्यों को बगैर किसी आग्रह पूर्वाग्रह दिए गए ज्ञान का सम्मान था। दीक्षांत के इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के आचार्यों का आह्वान करता हूं कि वे भी ऐसे ही आचार्य बनने का प्रयास करें कि विद्यार्थी सदा उनके प्रति वैसा ही सम्मान भाव बनाए रखें। मुझे बताया गया है कि यह विश्वविद्यालय आगामी जुलाई माह में 60 वर्ष की अपनी शैक्षणिक यात्रा पूरी कर रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 55 वर्ष हो गया, उस समय इन्होंने 55 वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया था। ये सब लोग, इस स्तर के लोग इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करके कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्थान की पहचान वहां की इमारतों और उपलब्ध सुविधाओं से नहीं होती है, उसकी पहचान वहां प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा से होती है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राष्ट्र और समाज को अपनी ओर से कुछ दे रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं राजस्थान। ये इसी विश्वविद्यालय के उत्पाद हैं। यही शिक्षा की सबसे बड़ी सार्थकता है। मैं विश्वविद्यालय की 60 सालों की लंबी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय के विकास में भागीदारी निभाने वाले सभी आचार्यों, प्रशासकों और यहां के कार्मिकों को साधुवाद देते हुए इस दीक्षांत समारोह में उनका अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत का अर्थ होता है ज्ञान से विद्यार्थी को संस्कारित करने की पूर्णता। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय कहा करते थे
अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। अंधकार में दूर जलता हुआ छोटा सा दीपक भी यात्रियों को सही मार्ग बता देता है। आचार्यों ज्ञान के दीपक से विद्यार्थी को आलोकित करते हैं। उस आलोक से ही विद्यार्थी जीवन भर अपने साथ साथ दूसरों को भी सही राह दिखा सकता है। शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि आप अपने सीखे गए ज्ञान को समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करें। मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा ही वह परम स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। शिक्षा संज्ञान कराती है। संज्ञान माने सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बराबर जीवन के यथार्थ से हमें परिचय कराए। विज्ञान बहिर्मुखी है तो संज्ञान अंतर्मुखी है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रकाश पुंज हैं। मैं चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालय उत्कृष्ट और सर्वोच्च ज्ञान के केंद्र बने। ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं होना चाहिए जिसका ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं मिले। कथा है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की भेंट उतंग मुनि से होती है। कृष्ण ने महायुद्ध और कौरवों के विनाश की बातें बताते हैं। उतंग क्रुद्ध होकर कृष्ण को कहते हैं, इतने समर्थ होने पर भी आपने युद्ध को नहीं रोका। वह उन्हें शाप देने को ही होते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं